अस्सलाम वालेकुम ये क्लास। हमने अपनी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट किया हुआ है। और आज जो हमने एक टॉपिक स्टडी करना है उसका नाम है जनरल बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल्स। और उसमें फर्दर हम देखेंगे ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। पिक्चर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम को हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने देखा था जो बेरिलियम 2A ग्रुप का टॉप एलिमेंट है वो किस तरह से अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में अपने बाकी के ग्रुप एलिमेंट से डेविएट करता है। अब हम अपना आज का टॉपिक स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इस वजह से हमने पहले भी अल्कली मेटल्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि उनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो उनकी होती है वो प्लस में आती है। प्लस में क्यों आती है? क्योंकि वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। और जो अल्कली मेटल्स हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज भी लो होती हैं। आयनाइजेशन एनर्जी लो है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली लूज कर रहे हैं। तो इस वजह से अल्कली मेटल्स को हम कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। एंड अल्कली मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अल्कली मेटल्स की कि जो मोस्ट रिएक्टिव फैमिली है ऑफ मेटल्स किस वजह से मोस्ट रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत लो है। और अगर किसी केस में सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इंडिकेट हो रही है कि इसका मतलब है कि उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हायर देन 1 है। और सेकेंड अगर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई है उसकी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। क्योंकि हमारा जो ग्रुप 1A है अल्कली मेटल्स उसके केस में हमने पढ़ा था कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो अगर तो उसने अपना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है जो कि उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसकी वैल्यू लो होगी। लेकिन इन केस अगर हमने उसका कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है तो उसके लिए हमें आउटर मोस्ट शेल से इनर शेल में आना पड़ेगा। वो क्योंकि न्यूक्लियस के भी ज़्यादा करीब है और पहले ही एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो हाई हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है द केटाइन ऑफ अल्कली मेटल्स हैव लो चार्ज एंड लार्ज रेडियाई देन द रेडियस ऑफ एनी केटाइन फ्रॉम द सेम पीरियड। जो अल्कली मेटल्स के केटाइन होते हैं इनका चार्ज और रेडियस जो है इसी पीरियड के मतलब सेम पीरियड में जो केटाइंस चल रही हैं उनकी निस्बत जो है बहुत लो होता है। और लो चार्ज साइज रेशियो होने की वजह से इसकी जो लैटिस एनर्जीज हैं इनके साथ की वो भी रिलेटिवली लो होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या होता है। लिथियम के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं कि वो किस तरह से अपने बाकी ग्रुप एलिमेंट्स से कुछ डेविएशन शो करता है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो जितने भी ग्रुप एलिमेंट्स हैं अल्कली के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनका जो सरफेस है वो टॉर्निश्ड हो जाता है। किस वजह से? ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन की वजह से। हमारे पास सिर्फ एक लिथियम यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि एयर में बर्न करके और फिर अपने नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। उसका जो ऑक्साइड है वो भी वाइट सॉलिड की फॉर्म में होता है। और वैसे अगर हम देखें अगर ऑक्साइड जो है फिर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट बना देता है। ये लिथियम का बिहेवियर है। अगर हम दूसरे के बाकी के एलिमेंट्स को देखें जो सोडियम है अगर इसी किस्म के एक रिएक्शन में जाए बट अंडर अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन तो एक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। और अगर उसे जो है ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में मिल रही है तो उस केस में जो सोडियम है वो पर ऑक्साइड बनाएगा। लिथियम के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये जो लिथियम है वो सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, वो पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन नहीं करता। उसके बाद हम पोटाशियम, रुबिडियम और साइजियम को देखें तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड्स बना रहे हैं। और साइजियम जो है अगर मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो स्पॉन्टेनियसली एक्सप्लोड हो जाता है। मतलब जैसे ही सीजियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो एक धमाका होगा।
उसके बाद फिफ्थ हमारा पॉइंट है कि किस तरह से वाटर के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ हमारी जो अल्कली मेटल्स हैं वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब जिसमें हीट इवॉल्व होती है, वही हीट रिलीज हो रही है। और ये वाला ट्रेंड है टॉप टू बॉटम ग्रुप में इंक्रीज कर रहा है, मतलब जो टॉप के एलिमेंट हैं वो कुछ हीट वो रिलीज कर रहे हैं, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे इनकी रिएक्टिविटी वाटर के साथ ज़्यादा होती जा रही है। टॉप में हमारे पास लिथियम और सोडियम प्रेजेंट है, और अगर हम नीचे वाले एलिमेंट्स को देखें जिनमें पोटाशियम आ रहा है, रुबिडियम आ रहा है और साइजियम आ रहा है, इतने रिएक्टिव होते हैं कि इवन आइस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और अल्कली मेटल जो है आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। और जो रुबिडियम है और साइजियम है वायलेंटली रिएक्ट करता है विद हाइड्रोजन इवन एट रूम टेम्परेचर। बाकी के जो 3 मेटल हैं उन्हें एलिवेटेड टेम्परेचर चाहिए होता है इन ऑर्डर टू फॉर्म हाइड्राइड। लिथियम और सोडियम के केस में देखें जो इनके हाइड्राइड होते हैं, अगर हमें हाइड्रोजन चाहिए हो तो जब हम इनके हाइड्राइड को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि हाइड्रोजन रिलीज होगी। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिथियम एंड सोडियम हाइड्राइड आर यूजफुल सोर्स ऑफ हाइड्रोजन व्हेन ट्रीटेड विद वाटर एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्राइड आयन, ये जो हाइड्राइड आयन्स हैं इन्हें हम यूज करें एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स। और लिथियम, ये चीज़ हम पहले जब हमने पिक्युलर बिहेवियर ऑफ लिथियम को डिस्कस किया था उसमें हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि लिथियम ही इस पूरे एक वाहिद एलिमेंट है जो कि कंबाइन करता है नाइट्रोजन के साथ और कार्बन के साथ, और क्या बनाता है, इनके साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड और कार्बाइड की फॉर्मेशन करता है। 8 हमारे पास केमिकल ट्रेंड है अल्कली मेटल्स का कि रिएक्ट करते हैं हेलोजन के साथ। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो हेलोजन है हमारे पास और अल्कली मेटल्स हैं, हाइड्रोजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, अल्कली मेटल्स जो हैं वो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव आते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से ये आइडियली रिएक्ट करते हैं विद हेलोजन। यहाँ पे एक आपको एग्जांपल भी दी गई है कि सोडियम जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं कि हमारे पास टेबल सॉल्ट है। उसके बाद जो अल्कली मेटल्स हैं जब वो मोल्टन सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर वो सल्फाइड्स बनाते हैं। रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी की हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो मोस्ट रिएक्टिव फैमिली है अल्कली मेटल्स जो है मोस्ट रिएक्टिव फैमिली है, किस वजह से, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो है, और अगर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है तो ऑक्सीडेशन, वो हमें बता रही है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हायर देन 1 है। और जो कैटाइन है अल्कली मेटल्स की, उनकी साइज टू चार्ज रेशियो लो होने की वजह से इनके क्रिस्टल लैटिस की एनर्जी है वो भी लो होती है। उसके बाद हमने इनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखा कि जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कैसे ऑक्साइड बना रहे हैं, कैसे जो है आगे कार्बोनेट्स बना रहा है लिथियम, इस तरह से पैरोक्साइड्स या सुपर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन हो रही है। उसके बाद हमने उसका रिएक्शन देखा कि वाटर के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। देन हमने देखा कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आयनिक हाइड्राइड्स बना रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो लिथियम है एक वाहिद एलिमेंट है जो कि कार्बन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड और कार्बन की फिशन करता है। उसके बाद हमने अल्कली मेटल्स का रिएक्शन देखा है हाइड्रोजन के साथ क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और सल्फर के साथ किस स्टेट में जा रहे हैं, इसकी मोल्टन स्टेट में। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन अर्थ मेटल्स। That's all for today. Thank you.